और लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू में प्रशासन का नोटिस। सभी विभागों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं। अवैध धर्मांतरण की शिकायत करें, गुप्त रूप से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये नोटिस वहां पर लगाए गए हैं। दरअसल 7 सदस्यीय कमेटी को जानकारी दें, दबाव या लालच की भी शिकायत करें। इससे पहले केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। अब कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी की तलाश में योगी फोर्स लगातार एक्शन में है। कई शहरों में छापेमारी के बावजूद आरोपी रमीजुद्दीन का कोई पता नहीं चल पाया। अब पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है और इसके लिए अब सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। वहीं रमीज को तलाश में लखनऊ पुलिस की 4 टीम का भी गठन किया गया है। वहीं पुलिस ने रमीज पर 25,000 के इनाम की भी घोषणा कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी योगी फोर्स की पकड़ से फरार है। धर्मांतरण और गर्भपात करने का आरोपी को न्याय के चौखट में लाने के लिए योगी फोर्स अब संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। आरोपी कहीं भी छिपा हो, लेकिन यूपी पुलिस से बच नहीं पाएगा। और वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एक बार फिर से बड़ा एक्शन शुरू होगा। जिन दुकानदारों ने अल्टीमेटम के बाद भी अभी तक दुकानों को खाली नहीं किया है, उन दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है। दाल मंडी इलाके में प्रशासन की टीम की हलचल बढ़ गई है। लगातार दुकानों, भवनों को खाली करने का अनाउंसमेंट प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत दुकानों को खाली करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। सीएम योगी भी दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी लाने के आदेश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अब दाल मंडी में फिर से हथौड़े की गूंज सुनाई देगी और बुलडोजर एक्शन भी होगा। और योगी सरकार का बुलडोजर है कि मानता ही नहीं। जहां कब्जा अतिक्रमण होता है वहां फुल स्पीड से चलता है। जैसे ही मदरसे के बाहर डुगडुगी बजी, मदरसा के लोगों में हड़कंप मच गया। बाहर डुगडुगी बज रही थी तो अंदर से लोग सामान हटाने में जुट गए। 1300 मीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर बनाए मदरसे और दुकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए 3-3 बुलडोजर पहुंचे। 3 तरफ से बुलडोजर ने चलना शुरू किया और 1 घंटे में मदरसे को मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। वहीं अब कब्जा मुक्त जमीन गरीबों को आवंटित की जाएगी। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बनी तीसरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल इस मस्जिद को तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने खुद तोड़ने का भरोसा दिया, जिसे प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया। ये संभल में तीसरी मस्जिद है जो कि सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। वहीं प्रशासन ने 2 बुलडोजर की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को धाराशायी कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद न तोड़ने की गुहार लगाई। हालांकि कोर्ट से राहत मिली नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आज अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया।